वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 23 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और हम फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस के लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी इस दौरान। स्टार्ट करते हैं हम विद द एरीज़ और ये एक 7 कार्ड स्प्रेड है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या मामलात रहेंगे। जी, तो एरीज़ के लिए वीक स्टार्ट हो रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन आई हैव पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और स्टार का कार्ड है। अच्छा जी, वीक थोड़ा ज़रा स्टार्ट हो रहा है, इस तरह की एनर्जी है जिसमें आप ये कह लें कि हम दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, और लेकिन उसके बाद जो एंडिंग हो रही है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे स्टार का कार्ड मौजूद है आपके लिए और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। अच्छा, अब जब हम डे बाय डे देखते हैं, पहली बात तो ये नज़र आती है कि मंडे वाले दिन कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल रही है। इसमें चांसेस आर देयर कि अगर तो ये किसी पर्सन की तरफ से है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, और ये पर्सन जो है आपने इसको ख़ुद कॉल किया है, मतलब ख़ुद कहा है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे पैसों की ज़रूरत है और वहाँ से आपको सपोर्ट मिल रही है। ये भी हो सकता है कि आपकी नाराज़गी है अपने किसी बहुत ही करीबी जिनसे आपका कोई रिलेशनशिप इस किस्म का है, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है और वैसे भी कोई करीबी रिश्ता हो सकता है और उनके साथ मामलात आपके ठीक नहीं चल रहे थे, तो यूनिवर्सल इंटरवेंशन के साथ वहाँ पर भी कुछ मामलात जो हैं वो ठीक होने का चांस है। एक दूसरे के साथ दोबारा से मिल बैठने की बात जो है वो नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे आपके जहन में ये बात रहेगी कि मैनेजमेंट कैसे करनी है। ये मैनेजमेंट काम वर्सेस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अभी कोई सुलह सफाई होती हुई नज़र आ रही है। ये एक से ज़्यादा लोगों को डील करने की कोशिश भी हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग हैं जिनको आपको मैनेज करना है, और ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा काम है। मसलन आपने एट अ टाइम 2 जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है या 2 तरह के आपके करियर हैं जिनको आप लेके चल रहे हैं। सो एक जगलिंग सा जो है वो यहाँ फैक्टर नज़र आ रहा है, लेकिन ये कि आपकी एफ़र्ट जो है वो वेस्ट नहीं होगी। जो भी कोशिश आप कर रहे हैं वो कामयाब रहेगी और उसके अंदर एक इन्फिनिट किस्म की ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है, और एक इमोशनल फैक्टर जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। अगर किसी के साथ आपकी कुछ इस किस्म का मामला है जहाँ आपको सॉरी करनी है, या तो आप सॉरी ख़ुद करते हुए नज़र आ रहे हैं, और या फिर दूसरा पर्सन जो है वो अल्टीमेटली आपके पास आ रहा है एक्सक्यूज़ करने और दोबारा से मामलात जो हैं वो पैचअप करने। एक इमोशनल जो अपहीवल है वो सारी सिचुएशन के अंदर रहेगा वेडनेसडे वाले दिन, जिसका मतलब ये है कि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज फ़ील करते हैं किसी के लिए, तो ये आप भी हो सकते हैं, ये दूसरा पर्सन भी हो सकता है, और उसके नतीजे में सूरत हाल में एक बहुत बेहतरी जो है वो आ रही है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट था आप लोगों के दरमियान में या डिस्टर्बेंस थी, ठीक है, जो भी बात जिसके ऊपर भी बहस मुबाहिसा था, दोनों ने जैसे डिसाइड कर लिया है कि ओके उसको अब बंद कर देना, फ़िलहाल हमने लड़ाई वाली कोई बात नहीं करनी है और अभी हमें ताल्लुकात को बेहतर बनाना है और आगे लेकर जाना है। उसी सिलसिले में फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सिचुएशन के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे ये बात डिसाइड हो रही है कि ओके नो मोर ड्रामा, नो मोर आर्ग्यूमेंट, नो मोर डिस्कशन ऑन द कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज़, और यहाँ पर ये है कि अब हम इस ताल्लुक़ को, इस रिलेशनशिप को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे इसको मजबूत बना सकते हैं। अगेन ये रिलेशनशिप जो है रोमांटिक भी हो सकता है और ये एक वर्किंग रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन है। इस बात का भी चांस है कि कोई शख्स जो है वो बड़ी दूर से आपसे मिलने आ रहा है, या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, या आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो एकदम से बम्बारमेंट हो रही है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ट्रिगर होते हैं हमें आइडियाज़, और उस ट्रिगर के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम खुद ही कुछ सोच रहे हों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ट्रिगर कर सकता है और इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है वो भी। और उसके बाद स्टार का कार्ड है, हीलिंग है, एक होप है फ्यूचर की तरफ, और नज़र आना शुरू हो जाता है इंसान को कि हाँ अब जो मैंने रास्ता चूज़ किया है, या
या ऐसा होता है ना कि बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड के बाद आपको नज़र आना शुरू होता है कि नाउ अब कुछ ऐसा है जो कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, हो रही हैं। तो ये इस तरह की फीलिंग जो है वो संडे वाले दिन आपकी तरफ रहेगी। इस बात का चांस मौजूद है कि आप किसी एयर साइन और ख़ास तौर पे लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और सेकंड जो साइन है मेरे पास फायर साइन वो है लियो। 7 कार्ड स्प्रेड में देखते हैं कि 23 जनवरी से क्या सिचुएशन है इनके लिए और क्या मामलात हैं। इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ओपन हो रहा है सिलसिला 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। यहाँ पे पहले दिन ही 2 ऑफ पेंटिकल्स है। डिसीजन है जो कि यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। और मेरे पास लवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे कारमा जो है ना वो हिट कर रहा है आपको। आपने या तो आप हैं, ठीक है, या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। यहाँ पे जो साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, एरीज़ है, सजिटेरियस भी है, जेमिनाई भी है, काफ़ी सारे साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो बात बड़ा कंक्रीट से अंदाज में, सॉलिड से अंदाज में नज़र आ रही है वो ये कि कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ है। अच्छा, अब ये आपने किया है या आपके साथ हुआ है, ये वाइस वर्सा हो सकता है कि हो। दो लोग जो कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, उनके दरमियान में एक एंडिंग और एक ट्रांजिशनल एंडिंग जो है वो नज़र आ रही है। अब अगर तो आपने गलती की है, या अगर आपने ज़्यादती की है, या अगर आपने सिचुएशन को ख़त्म करने की कोशिश की थी, जिस तरह से भी कोशिश की, तो आपको एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा। और अगर दूसरे पर्सन ने ये चीज़ किया है, ठीक है, बिट्रेल दूसरे तरफ से हुआ है, तो फिर वो डेफिनेटली एक्सक्यूज़ करेंगे। ये एक बॉटम लाइन है इसके अंदर। सो यहाँ पे मंडे को 2 ऑफ पेंटिकल्स है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, ये हो जाए तो वो हो जाए, और इस तरह की सब बातें जो हैं वो आपके जहन में रहेंगी। जब हम 2 ऑफ पेंटिकल्स को लवर्स के साथ मिला के पढ़ते हैं तो एक फ़ैसला है जो कि आपके सर के ऊपर है। सर के ऊपर से मेरा मतलब है कि अब आपको उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, और वन वे और अनदर यू नीड टू डिसाइड समथिंग, एटलीस्ट चूज़ वन थिंग इन बिटवीन टू। तो अब आपको कुछ ना कुछ फ़ैसला करना है। और मसला ये है कि ये सब स्टोरी जो डेवलप हुई है, ऑलरेडी कोई ना कोई फ़ैसला हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये स्टोरी डेवलप हुई है, और वो जो फ़ैसला था वो गलत था, जैसे कि मैंने कहा। और अब जो है उसका, जिसको कहते हैं ना, खुमियाजा भुगतने वाली बात है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने वाली बात है, वो यहाँ नज़र आ रही है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स है, बिल्कुल एक एंडिंग है। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं एंडिंग के। ऑलरेडी ये हो सकता है कि ये पिछले साल अक्टूबर के अंदर ये सूरत हाल डेवलप हुई हो, या आज से 10 महीने पहले ये बात जो है ये हो चुकी हुई है। उसके ऊपर अब आप सोच रहे हैं हाउ टू मेक अ पैच अप विद द अदर पर्सन। दूसरा पर्सन जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बहुत ज़ाहिर बात है एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, और मेल हैं, फीमेल हैं, बहुत कैची, बहुत ग्लोरियस किस्म की पर्सनालिटी, बहुत शानदार, बहुत जिसको कहते हैं ना एक अपील बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती है, चाहे इनकी कोई भी जेंडर है। तो ये अब मसला ये नज़र आ रहा है आपको कि ये तो भाई अपनी कामों में बिज़ी हो गए हैं और अपनी चीज़ों में बिज़ी हो गए हैं, और इनकी पर्सनालिटी में तो मज़ीद 4 चांद लग गए हैं। तो अब कैसे मनाया जाए, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी जो भी पर्सन है वो ये बात सोच रहा है। सो डेथ का कार्ड है यहाँ पे, एंडिंग है जैसे कि मैंने कहा, और ये एंडिंग जो है ये इस बिट्रेल को एंड करने की भी हो सकती है, ये एंडिंग दूरी को ख़त्म करने की भी हो सकती है, ये एंडिंग ये जो डिसीजन में डिले आ रहा है इसको ख़त्म करने के हवाले से भी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाउ यू आर डिसाइडिंग टू गो बैक टूवर्ड्स दैट पर्सन, ठीक है। और दोबारा से अब वो मानेंगे नहीं मानेंगे ये हम अगले हफ्ते देखेंगे कि वो क्या करेंगे, लेकिन ये कि फ़िलहाल यू आर ट्राइंग टू डिसाइड टू गो बैक टूवर्ड्स दैट पर्सन। कैसे होगा, क्या होगा, ये सारा इस हफ्ते में आपके जहन पे मौजूद रहेगा। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक लियोज़।
अगर आप हैं जिन्होंने सब पखंडबाजी की हुई है। चलें जी, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है थर्ड फायर साइन जो कि है सजिटेरियस। देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के सामने क्या मामलात हैं। ओके, पिछले 1 साल से तो लगता है सजिटेरियस लोगों के घरेलू मामलात ही जो हैं वो ही नहीं सुधर रहे, क्योंकि आपका अपना लॉर्ड जो है वो आपके 4th हाउस में, अगर आप सजिटेरियस असेंडेंट हैं। सो यहाँ पे मंडे 23 से एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके अपने मदर के साथ ताल्लुकात, या अगर आप मैरिड हैं तो आपकी अपने बच्चों की मदर के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोचें। 4 ऑफ कप्स और सन, बिल आखिर सन आ गया है यहाँ पे। अच्छा, एक तो ये बात हो सकती है कि आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील करें, टू सम इन सम केसेस ना, लेकिन ये भी बात हो सकती है कि आपकी मदर और आपकी अगर आप आदमी हैं तो आपकी मिसेस में और आपकी मदर में कोई ना कोई आपस में क्लैश है। ये भी बात हो सकती है कि आपके बच्चों की मदर कोई और है लेकिन आपका लव इंटरेस्ट कहीं और है। ये सब बातें जो हैं यहाँ पे पॉसिबल नज़र आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एम्प्रेस मौजूद है, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इस तरह की सूरत हाल जहाँ पे आप ये कह लें कि कुछ ना कुछ पक रहा होता है, कुछ ब्रू हो रहा होता है, ठीक है, खिचड़ी पक रही होती है। ये आइडियाज़ की भी हो सकती है, प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ ना कुछ, लेकिन अब मामलात जो है ना कंट्रोल में नहीं है अभी। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है। या तो आप ख़ुद ही अपने दिमाग के अंदर ही बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत ज़्यादा बातें, एक सोच दूसरी को खुद ही निगेट कर रही है, अगर यूं करूं तो वो हो जाएगा वाली सूरत हाल जो है वो यहाँ हो सकती है कि हो। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और ये भी बात हो सकती है कि जिस पर्सन के लिए आप जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। आप अपनी जगह पे आप अपनी जगह पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे आई रियली बिलीव के नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन जो है, ये जिस पर्सन की तरफ देख रहा है, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, वो बहुत ज़्यादा दोनों पर्सनालिटीज़ में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पॉजिटिव नेगेटिव वाली सूरत हाल है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, एक स्लो एनर्जी, जब तक आप अपने आप को एक ख़ास सर्टन सोशल स्टेटस पे नहीं पहुंचा देते हो, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप लग के काम करने वाले होते हो। ऑन द अदर हैंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, नए आइडियाज़ के पीछे जाना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, हंसना, खिलखिलाना, बहुत ज़्यादा लाउड किस्म की, वाइब्रेंट किस्म की पर्सनैलिटी, दोनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा है। और यही फ़र्क जो है फिर वो 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जहन के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत सारी सोचें हैं, सबकॉन्शियसली भी, और हालात ने भी आपके इर्द गिर्द इस किस्म का इन्वायरमेंट बनाया हुआ है जहाँ मुख्तलिफ़ बातें जो है ना वो आके आपको हॉन्ट करती हैं, ठीक है, और आप उनको इग्नोर नहीं कर पा रहे। मसला ये है कि मुझे ये लग रहा है कि घर में आपके कोई और है और तवज्जो आपकी कहीं और है। इस बात का होने का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है। यही वजह है कि 4 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। जो आपके पास अवेलेबल है या जो आपके लिए है मौजूद, आपको वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और आपका ध्यान किसी और जगह पे है, और उस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप ज़िंदगी के अंदर मिस कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये सारी सूरत हाल जो है ये रहेगी, क्योंकि अगेन आपको भी यहाँ पे डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, आपको क्या चीज़ पकड़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। और मुझे ये लगता है कि संडे वाले दिन कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जहाँ पे कुछ माइंड क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ों को समझ आपको आ रही है कि क्या करना चाहिए। कुछ कहीं ना कहीं उम्मीद का फैक्टर जो है ना वो सन के कार्ड के साथ यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहा है। तो जी ये थी रीडिंग जो कि 23 जनवरी वाले वीक के लिए थी, फायर साइन के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई होप ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।